हेलो फ्रेंड्स, राम स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मई महीने 2024 की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस, जिनको हमने वन लाइनर फॉर्म में रखा हुआ है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, देखो पहला क्वेश्चन है, हर वर्ष दुनिया भर में आपको ध्यान रखना है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने भारतीय नौसेना में 26वें नौसेना प्रमुख का पदभार संभाला है। तो आप ध्यान रखेंगे, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, जिन्होंने भारतीय नौसेना में 26वें नौसेना प्रमुख का पदभार संभाला है। आगे देखेंगे, विनयवीर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। विनयवीर नाम है जिनका, इनका जो वरिष्ठ पत्रकार थे, तो इनका 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आगे देखेंगे, पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ ने स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ हैं, जो कि स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री थे, इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे देखेंगे, 1 मई को प्रत्येक वर्ष 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, 1 मई को प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे, भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने पुणे में पहला संविधान गार्डन बनाया है। आप ध्यान रखेंगे, भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने पुणे में, जो कि महाराष्ट्र में है, इसमें पहला संविधान गार्डन बनाया है। ठीक है, आगे देखेंगे, आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, फिनटेक कंपनी क्रेड ने ऑफलाइन QR कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा शुरू की है। कौन सी कंपनी है? फिनटेक कंपनी क्रेड। इसने ऑफलाइन QR कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा शुरू की है। आगे देखेंगे, एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने 29 मेडल जीते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, भारत ने 29 मेडल जीते हैं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। आगे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के 14 उत्पादों का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द किया है। ठीक है, आप देखेंगे, याद रखेंगे, उत्तराखंड राज्य सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के 14 उत्पादों का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, हर वर्ष 2 मई को विश्व स्तर पर विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, विश्व टूना दिवस हर वर्ष 2 मई को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, IQ एयर के अनुसार काठमांडू दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पाया गया है। ठीक है, काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है, तो जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पाया गया है। ठीक है, IQ एयर के अनुसार। आगे देखेंगे, भारतीय नौसेना ने उड़ीसा के तट पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है स्मार्ट, इस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। याद रखेंगे, भारतीय नौसेना ने उड़ीसा के तट पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो स्मार्ट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। आगे देखेंगे, एयर मार्शल नागेश कपूर, इन्होंने प्रशिक्षण कमान में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया है। आपको ध्यान रखना है, नागेश कपूर हैं जो कि एयर मार्शल हैं, इन्होंने प्रशिक्षण कमान में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया है। आगे देखेंगे, भारत ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है। ठीक है, अगर पूछ ले जाए एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब किसने जीता है, तो आप बताएंगे भारत ने। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय एडटेक स्टार्टअप एमेरिटस ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
भारतीय एडटेक स्टार्टअप एमेरिटस ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट देखेंगे, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे, भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, न्यायमूर्ति जो कि सेवानिवृत्त हैं दिनेश कुमार को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण SAT के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप बताएंगे दिनेश कुमार को, ठीक है, जो कि न्यायमूर्ति थे, अभी सेवानिवृत्त हो गए। आगे देखेंगे, श्रीलंका ने ट्रकों और भारी वाहनों के आयात पर प्रतिबंध हटाया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रकों और भारी वाहनों के आयात पर किसने प्रतिबंध हटाया है, तो श्रीलंका ने। आगे देखेंगे, KV कामत को मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। KV कामत को मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 मनाया गया है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे, भारत 2024 में प्रतिष्ठित 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी करेगा। भारत 2024 में प्रतिष्ठित 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी करेगा। आगे देखेंगे, वैशाली रमेश बाबू को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। आप ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया है, तो वैशाली रमेश बाबू को। नेक्स्ट देखेंगे, भारत और इंडोनेशिया के बीच 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक 3 मई 2024 को नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, भारत और इंडोनेशिया के बीच 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक 3 मई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार और फिल्म निर्माता जिनका नाम है पॉल ऑस्टर, इनका 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आप ध्यान रखेंगे, प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार और फिल्म निर्माता हैं जिनका नाम है पॉल ऑस्टर, इनका 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे, 11वीं भारत न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार समिति की बैठक न्यूजीलैंड में आयोजित हुई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 11वीं भारत न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार समिति की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है, तो बताएंगे न्यूजीलैंड में आयोजित हुई है। आगे देखेंगे, हितेश कुमार सेठिया को 3 वर्ष के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के MD और CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, हितेश कुमार सेठिया को 3 वर्ष के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे, वरिष्ठ IRS अधिकारी प्रतिमा सिंह को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ IRS अधिकारी हैं प्रतिमा सिंह, इनको उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद रेहान ने राष्ट्रीय और सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आप ध्यान रखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद रेहान हैं, इन्हें राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक के रूप में पदभार मिला है। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रत्येक वर्ष 4 मई को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 4 मई को। आगे देखेंगे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है, तो आप बताएंगे 159वीं रैंक मिली है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 159वीं रैंक मिली है। आगे देखेंगे,
जेरेमिया मानेले सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आप ध्यान रखेंगे, सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जेरेमिया मानेले। ठीक है, आगे देखेंगे। चीन ने मून मिशन है जिसका नाम है चांग-ई-6, ये लॉन्च किया है। आप ध्यान रखेंगे, चीन ने मून मिशन चांग-ई-6 लॉन्च किया है। आगे देखेंगे। असम की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार विटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। असम की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार विटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। उत्तराखंड में वार्षिक एस्ट्रो पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया है। ठीक है, आगे किया जाएगा। उत्तराखंड में वार्षिक एस्ट्रो पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। भारतीय दुग्ध उत्पाद निर्माता अमूल आगामी T20 विश्व कप 2024 में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका टीम का स्पॉन्सर बना है। ठीक है, आगे देखेंगे। वरिष्ठ IRTS अधिकारी भूषण सिंह को राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ IRTS अधिकारी भूषण सिंह को राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में प्रथम स्थान हासिल किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में प्रथम स्थान हासिल किया है। आगे देखेंगे। मशहूर तमिल गायिका उमा रामानन, इनका 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मशहूर तमिल गायिका है जिनका नाम है उमा रामानन, इनका 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आगे देखेंगे। NPCI ने नामीबिया में UPI जैसी इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आप ध्यान रखेंगे, NPCI ने नामीबिया में UPI जैसी इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे देखेंगे। मुंबई सिटी ने इंडियन सुपर लीग 2023-24 के 10वें सीजन का खिताब जीता है। किसने जीता है? मुंबई सिटी ने। ठीक है, आगे देखेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। फिर से दोहराएंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने रेसलर बजरंग पूनिया को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया है। आप ध्यान रखेंगे, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा है जिसने रेसलर जो है बजरंग पूनिया को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के प्रेसिडेंट और COO की फुल फॉर्म है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जिनका नाम है भावेश गुप्ता, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आप ध्यान रखेंगे, पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के प्रेसिडेंट और COO हैं जिनका नाम है भावेश गुप्ता, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे देखेंगे। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर योग पद्धति को अपनाया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले जाए कि योग पद्धति को किसने अपनाया है तो पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर। आगे देखेंगे। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ऑनलाइन हार्वर्ड प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है। ठीक है, अगर पूछ ले जाए कि ऑनलाइन हार्वर्ड प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना है। आगे देखेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के आमंत्रण पर 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से 75 अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने आए हैं। देखेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के आमंत्रण पर 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से 75 अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने आए हैं। आगे देखेंगे। वरिष्ठ IAS अधिकारी सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आयुष मंत्रालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है तो वो है सुबोध कुमार, जो कि वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। आगे देखेंगे।
सलीमा टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? सलीमा टेटे। आगे देखेंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू और नेपाल के महालेखा परीक्षक ने ऑडिटिंग सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू और नेपाल के महालेखा परीक्षक, इन्होंने ऑडिटिंग सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे देखेंगे, हर वर्ष दुनिया भर में 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। तो अगर आप पूछा जाएगा कि 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे, इंग्लैंड के युवा स्पिनर जोश बेकर, इनका 20 वर्ष की आयु में ही निधन हो गया है। ठीक है, ये इंग्लैंड के युवा स्पिनर हैं जिनका बहुत ही कम उम्र में, यानी 20 वर्ष की उम्र में, जिनका नाम है जोश बेकर, इनका निधन हो गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, जो कि नासा के स्टार लाइनर मिशन के तहत अंतरिक्ष में उड़ान भरने जा रही हैं। आप ध्यान रखेंगे, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स नासा के स्टार लाइन मिशन के तहत अंतरिक्ष में उड़ान भरने जा रही हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, लैंडो नॉरिस ने मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता है। तो आप ध्यान रखेंगे, मियामी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने। ठीक है, आगे देखेंगे, रियल मैड्रिड ने 36वीं बार ला लीगा 2024 का खिताब जीता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि 36वीं बार ला लीगा 2024 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो इनका नाम है रियल मैड्रिड ने। ठीक है, आगे देखेंगे, मणिपुर के इम्फाल में स्कूल ऑन व्हील्स योजना का शुभारंभ किया गया है। आपसे पूछ लिया जाए, स्कूल ऑन व्हील्स योजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो मणिपुर के इम्फाल में। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का 4था सत्र अक्रा में, ठीक है, संपन्न हुआ है। आपको पता होना चाहिए घाना की राजधानी क्या है? अक्रा। ठीक है, तो भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का 4था सत्र अक्रा में आयोजित हुआ है। ठीक है, इसमें संपन्न हुआ है। आगे देखेंगे, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने दुबई में आयोजित अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में हिस्सा लिया है। आपको ध्यान रखना है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने दुबई में आयोजित अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में हिस्सा लिया है। आगे देखेंगे, कर्मयोगी भारत के निदेशक मंडल की 12वीं बैठक का आयोजन मुंबई में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कर्मयोगी भारत के निदेशक मंडल की 12वीं बैठक का आयोजन मुंबई में किया गया है। आगे देखेंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ध्यान रखेंगे, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का 62वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय। आगे देखेंगे, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे, विश्व रेड क्रॉस दिवस हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, व्लादिमीर पुतिन, इनको 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन को 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति ये बने हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत ने मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है। आप ध्यान रखेंगे, भारत ने मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है। आगे देखेंगे, सीमा सड़क संगठन BRO ने 7 मई 2024 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, 65वां स्थापना दिवस जो मनाया है वो 7 मई को मनाया है। और किसने मनाया है? सीमा सड़क संगठन ने। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक लेह लद्दाख में आयोजित की गई है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो आप बताएंगे लेह लद्दाख में आयोजित की गई है। ठीक है, आगे देखेंगे, जोस राउल मुलिनो, इनको पनामा के राष्ट्रपति का इन्होंने चुनाव जीता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, पनामा के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो जोस राउल मुलिनो। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, श्रीलंका ने भारत की अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ 20 वर्ष का बिजली का समझौता किया है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, श्रीलंका ने भारत की अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ 20 वर्ष का बिजली का समझौता किया है। ठीक है, 20 वर्ष तक।
आगे देखेंगे भाभी मेहता ने द बुक ब्यूटीफुल के लिए नोवा ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है। तो आप बताएंगे द बुक ब्यूटीफुल के लिए नोवा ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो आप इनका नाम बताएंगे भाभी मेहता ने। ठीक है, भाभी मेहता। आगे देखेंगे आईआईटी मद्रास समर्थित स्टार्टअप माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज ने पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई माइक्रो कंट्रोलर चिप लॉन्च की है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे आईआईटी मद्रास समर्थित स्टार्टअप माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी ने पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई माइक्रो कंट्रोलर चिप की को लॉन्च किया है। ठीक है, आगे देखते हैं राकेश सिंह को पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है राकेश सिंह। आगे देखेंगे भारत और नाइजीरिया ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर किसने हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत और नाइजीरिया ने। ठीक है, आगे देखेंगे हाल ही में नेपाल में माता तीर्थ औसी यानी मातृ दिवस मनाया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में मातृ दिवस कहाँ मनाया गया है, तो ये हाल ही में नेपाल में मनाया गया है। ठीक है, जिसे माता तीर्थ औसी भी बोला जाता है। चलिए आगे देखेंगे मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत की 3 दिन की यात्रा इन्होंने की है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे मालदीव के विदेश मंत्री जिनका नाम है मूसा जमीर, इन्होंने भारत की 3 दिन की 3 दिवसीय यात्रा की है। ठीक है, संपन्न की है। चलिए आगे देखेंगे चीन ने जू फेहोंग को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, पूछ लिया जाए भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है, तो चीन ने किया है। ठीक है, जिनका नाम है जू फेहोंग। थोड़ा सा ऐसे अजीब सा नाम है। आगे देखेंगे वीज़ा ने सुजयी रैना को भारत में कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना क्वेश्चन। वीज़ा ने सुजयी रैना को भारत में कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है। आगे देखेंगे कायरन विल्सन ने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है। ठीक है, कायरन विल्सन ने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है। आगे देखेंगे केरल सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में वेस्ट नाइल फीवर को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो आप ध्यान रखेंगे केरल सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है, इसने राज्य में वेस्ट नाइल फीवर को लेकर अलर्ट जारी किया है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रशंसित उर्दू साहित्यकार सलाम बिन रज्जाक का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आप ध्यान रखेंगे एक उर्दू साहित्यकार थे जिनका नाम था सलाम बिन रज्जाक, इनका 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, आगे देखेंगे स्कॉट फ्लेमिंग को भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो आप नाम बताएंगे स्कॉट फ्लेमिंग को। आगे देखेंगे स्कूली छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा 10 से 28 जून के बीच ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे स्कूली छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा 10 से 28 जून के बीच ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिरंजीवी और वैजयंती माला को सिनेमा में दिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिरंजीवी और वैजयंती माला को सिनेमा में दिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा है। आगे देखेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले में पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान का शुभारंभ किया है। आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान ये कहाँ की सरकार ने या किस राज्य में इस योजना को शुभारंभ किया गया है, तो आप बताएंगे उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, आगे देखेंगे हाल ही में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश कौन बन गया है, तो भारत।
आगे देखते हैं, अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक बना है। ठीक है, ये अभी तो ये क्वेश्चन पढ़ा था थोड़ी देर पहले। अमूल जो है वो आगामी T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक बना है। आगे देखेंगे, HDFC लाइफ कंपनी के द्वारा के मिस्त्री को नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, HDFC जो है लाइफ कंपनी के द्वारा के मिस्त्री को नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने, ठीक है, CDS जो जनरल हैं अनिल चौहान, तो इन्होंने सशस्त्र बलों की संयुक्तता एवं एकीकरण पर आधारित 2 दिन के सम्मेलन परिवर्तन, जिसका नाम है यानी चिंतन सेकंड, की अध्यक्षता की है। ठीक है, चिंतन सेकंड के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप जो है CDS अनिल चौहान बताएंगे। ठीक है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। आगे देखेंगे, केरल के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता संगीत शिवन, इनका 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए संगीत शिवन है जिनका 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है तो वो कौन है, तो वो एक केरल के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता पवन सिंधी को अनुकरणीय सेवा के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता पवन सिंधी को अनुकरणीय सेवा के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे, हाल ही में गूगल ने भारत में वॉलेट ऐप लॉन्च किया है। अब ध्यान रखेंगे, वॉलेट ऐप लॉन्च किसने जो किया है, तो वॉलेट ऐप जो है गूगल ने किया है भारत में। आगे देखेंगे, हर वर्ष 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। आगे देखेंगे, न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज कोलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज हैं जिनका नाम है कोलिन मुनरो, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। आगे देखेंगे, वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का कार्यभार ग्रहण किया है। वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का कार्यभार ग्रहण किया है। आगे देखेंगे, R शंकर रमन, इन्हें L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, R शंकर रमन को L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष बनाया गया है इनको। आगे देखेंगे, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आप ध्यान रखेंगे, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को पद्मश्री से अलंकृत किया है। आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर KS राजन्ना, इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। आगे देखेंगे, भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू, ठीक है, नेफ्यू ने कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया है। आप ध्यान रखेंगे, भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो नाम है इनका, नेफ्यूरियो, तो इनको जो है कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन इन्होंने किया है। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का दुबई में आयोजन किया गया है। ठीक है, देखेंगे, भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का दुबई में आयोजन किया गया है। आगे देखेंगे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिखाइल मिशुस्तिन को देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया है। ठीक है, रीअपॉइंट किया गया। ध्यान रखेंगे आप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिखाइल मिशुस्तिन को देश के प्रधानमंत्री के रूप में रीअपॉइंट किया है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, हर वर्ष 12 मई को जो है आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर
नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे भारत के जो स्टार जेवलिन थ्रोअर हैं उनका नाम है नीरज चोपड़ा। इन्होंने दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता है। आगे देखेंगे इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। देखेंगे इंग्लैंड के फास्ट गेंदबाज हैं, ठीक है, जिनका नाम है जेम्स एंडरसन, आप जानते होंगे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। आगे देखेंगे खान मंत्रालय के सचिव श्री वीएल कांता राव ने नई दिल्ली में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय का उद्घाटन किया है। खान मंत्रालय के सचिव हैं श्री वीएल कांता राव। इन्होंने नई दिल्ली में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय का उद्घाटन किया है। आगे देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक ने 1 जून 2024 से निष्क्रिय खाते बंद करने की घोषणा की है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे 1 जून 2024 से निष्क्रिय खाते बंद करने की घोषणा किसने की है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आप बताएंगे दिलीप संघानी को इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आगे देखेंगे हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आर लक्ष्मीकांत राव को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आर लक्ष्मीकांत राव को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन चीन में किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चीन में किया जाएगा। आगे देखेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आंद्रेई बेलोसोव को नया रक्षा मंत्री मनोनीत किया है। आप ध्यान रखेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आंद्रेई बेलोसोव को नया रक्षा मंत्री मनोनीत किया है। आगे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन, ठीक है, की असेंबली में फिलिस्तीन को स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। आप ध्यान रखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में फिलिस्तीन को स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। आगे देखेंगे रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा संयुक्त गणराज्य तंजानिया की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया की आधिकारिक यात्रा पर ये रवाना हुए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे नेपाल के मशहूर पर्वतारोही जिनका नाम है कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का नया रिकॉर्ड बनाया है। आप ध्यान रखेंगे नेपाल के मशहूर जो है पर्वतारोही हैं जिनका नाम है कामी रीता शेरपा, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। आगे देखेंगे आसियान भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति की चौथी बैठक मलेशिया के पुत्रजया में आयोजित की गई है। फिर से देखेंगे आसियान भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति की चौथी बैठक मलेशिया के पुत्रजया में आयोजित की गई है। आगे देखेंगे पाकिस्तान ने अपने सहयोगी देश चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन जिसका नाम है IQ-Q लॉन्च किया है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे पाकिस्तान ने अपने सहयोगी देश चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन IQ-Q लॉन्च किया है। आगे देखेंगे हरियाणा के फरीदाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया है तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। आगे देखेंगे पंजाबी भाषा के प्रख्यात कवि, गद्यकार और अनुवादक और शिक्षाविद जिनका नाम है सुरजीत पात्र, इनका 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, देखो आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो है सुरजीत पात्र ये किस से संबंधित है, तो ये पंजाबी भाषा के प्रख्यात कवि थे और ये गद्यकार भी थे और अनुवादक और शिक्षाविद भी थे। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। आगे देखेंगे ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। आप ध्यान रखेंगे ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे आभा खटुआ गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी है। आपसे पूछ लिया जाए गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी है, तो जिनका नाम है आभा खटुआ। आगे देखेंगे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के पूर्व सांसद जिनका नाम है सुशील कुमार मोदी
तो इनका भी 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आप ध्यान रखेंगे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के पूर्व सांसद जिनका नाम है सुशील कुमार मोदी, इनका अभी हाल ही में 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आगे देखेंगे सृष्टि खंडागले एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे जिनका नाम है सृष्टि खंडागले, जो कि एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। आगे देखेंगे टाटा सन्स के चेयरमैन जिनका नाम है एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे टाटा सन्स के चेयरमैन जिनका नाम है एन चंद्रशेखरन, इनको टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर, इन्होंने भारत मंडपम में आर्बिट्रेशन बार ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है। ठीक है, आप देखेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत मंडपम में आर्बिट्रेशन बार ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है। आगे देखेंगे इदा सीसा नोंगरांग, जो कि मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी बनी है। आप ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछ लिया जाए मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है, तो इनका नाम है इदा सीसा नोंगरांग। आगे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। तो 25 मई को आपसे पूछ लिया जाए तो ये विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। आगे देखेंगे भारत और ईरान ने चाबहार में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और ईरान ने चाबहार में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस परिसंघ ITF के जूनियर 30 टूर्नामेंट का उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुभारंभ हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस परिसंघ ITF के जूनियर 30 टूर्नामेंट का उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुभारंभ हुआ है। आगे देखेंगे भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। ठीक है, ध्यान रखेंगे भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। आगे देखेंगे जापान ने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किसने जीती है, तो ये जापान ने जीती है। आगे देखेंगे हर वर्ष 15 मई का दिन किस रूप में मनाया जाता है, तो आप बताएंगे यह अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखेंगे शतरंज में पी श्याम निखिल भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो आप बताएंगे पी श्याम निखिल जो हैं वो शतरंज में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आगे देखेंगे भारतीय एथलीट परवेज खान ने अमेरिका के फ्लोरिडा में SEC ट्रैक एंड फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप 2024 की 1500 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है। फिर से देखेंगे भारतीय एथलीट जिनका नाम है परवेज खान, इन्होंने अमेरिका के फ्लोरिडा में SEC ट्रैक एंड फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप 2024 की 1500 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 नई दिल्ली में शुरू होगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जो भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है जिसका नाम है इंडिया स्किल 2024, तो ये कहाँ पर शुरू होगी, ये नई दिल्ली में शुरू होगी। ठीक है, आगे देखेंगे मझगांव डाक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड है। ठीक है, शिपयार्ड नहीं है, शिप बिल्डर्स लिमिटेड है। इसने अपना 250वां स्थापना दिवस मनाया है। तो आप फिर से देखेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना 250वां स्थापना दिवस मनाया है। आगे देखेंगे नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। आगे देखेंगे चीन वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है, तो ये चीन बना है। आगे देखेंगे IIT बॉम्बे में चौथी साइबर फिजिकल सिस्टम में प्रौद्योगिकी नवाचार कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ठीक है, कहाँ पर किया गया, IIT बॉम्बे में
चौथी साइबर फिजिकल सिस्टम में प्रौद्योगिकी नवाचार कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आगे देखेंगे हॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता जिनका नाम है रोजर कॉर्मन, इनका 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। फिर से देखेंगे हॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता जिनका नाम है रोजर कॉर्मन, इनका 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ के भिलाई में पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ के भिलाई में पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। आगे देखेंगे फ्रांस के पेरिस में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, TCS ने सेंटर ऑफ एक्सलेंस में ह्यूमन सेंट्रिक AI सेंट्रिक स्थापित किया है। तो आप ध्यान रखेंगे ये फ्रांस के पेरिस में TCS ने सेंटर ऑफ एक्सलेंस में ह्यूमन सेंट्रिक AI सेंटर स्थापित किया है। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही रखेंगे।